जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार जीविका 2025 का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो देख करके जरूर जाना। इसमें हमने सब्जेक्ट नॉलेज से 50 ऐसे प्रश्नों को शामिल किया है जो निश्चित ही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और अंत में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना है। तो देखते हैं, पहला प्रश्न पूछा गया है, बिहार जीविका की शुरुआत कब हुई? ताबड़तोड़ रिवीजन करेंगे तो बिहार जीविका की शुरुआत हुई 2006 में। कब? तो 2006 में। बिहार जीविका का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? बिहार जीविका का संचालन किया जाता है ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा। तीसरा प्रश्न है, बिहार जीविका का पूरा नाम क्या है? तो बिहार जीविका का पूरा नाम है बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट। क्या हो जाएगा? तो बिहार जीविका का पूरा नाम है बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट। अगर आपने अब तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना है। वहां पर हम 200 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की पीडीएफ प्रोवाइड करवाएंगे जो आपके लिए एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। बस आपको उन प्रश्नों का रिवीजन करके जाना है और आराम से देखना है, एक दो बार उनको पढ़ लेना है ताकि जब एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए तो आप गलत ना करें। और इसकी जितनी भी क्लासेस हुई है उनकी पीडीएफ हमने टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड करवा दी है। आप फाइल सेक्शन में जा करके सभी पीडीएफ का जो है रिवीजन जरूर कर लेना। और अगर आपने अब तक जितनी प्लेलिस्ट में हमने बिहार जीविका के लिए वीडियो बनाई है वो नहीं देखा है तो जाकर के जरूर देखें, डबल स्पीड में करके आप रिवीजन कर लें। विश्वास रखिएगा, अगर आप उतना देख करके चले जाते हैं तो आपके एग्जाम में प्रश्न बाहर नहीं जाने वाले, निश्चित ही आप सफलता को प्राप्त करेंगे। तो आप उनको जरूर देख लेना। प्रश्न है कि जीविका परियोजना को कौन वित्तीय सहायता प्रदान करता है? जीविका परियोजना को कौन वित्तीय सहायता प्रदान करता है? तो वर्ल्ड बैंक हो जाएगा। अगला है, जीविका का मुख्य उद्देश्य क्या है? उद्योग लगाना, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, कृषि उत्पाद बढ़ाना, शिक्षा सुधारना। तो जीविका का मुख्य उद्देश्य क्या है? जीविका का मुख्य उद्देश्य है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। क्या होगा? तो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। एसएचजी का पूर्ण रूप क्या है? तो कई बार बताया है कि एसएचजी का पूर्ण रूप क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप है। क्या? तो एसएचजी का पूर्ण रूप है सेल्फ हेल्प ग्रुप। जीविका में समूह की बैठक कितनी बार होती है? प्रतिदिन, साप्ताहिक, मासिक या फिर वार्षिक? आपके पास समय बिल्कुल नहीं है तो आप नए प्रश्नों को आप बिल्कुल भी ना पढ़ें। जो आपने पढ़ा है बस उन्हीं का रिवीजन करें और एग्जाम देने जाएं। निश्चित ही आपके एग्जाम में वही आएगा जो आप पढ़ करके जा रहे हैं। बस आपको ये अंदर से विश्वास रखना है, अपना कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ा करके रखना है, आप निश्चित ही सफलता प्राप्त करेंगे। तो जीविका में समूह की बैठक कितनी बार होती है? जीविका में समूह की बैठक कितनी बार होती है? तो साप्ताहिक होती है जीविका में समूह की बैठक। अगला है, जीविका में वीएलएफ का अर्थ क्या है? ब्लॉक लेवल फाउंडेशन, ब्लॉक लेवल फेडरेशन, बेसिक लाइवलीहुड फोरम, बिहार लाइवलीहुड फेडरेशन। तो जीविका में वीएलएफ का अर्थ क्या है? जीविका में वीएलएफ का अर्थ है क्या? तो ब्लॉक लेवल फेडरेशन हो जाएगा। जीविका में वीएलएफ का अर्थ है ब्लॉक लेवल फेडरेशन, याद रखना है। अगला प्रश्न है, बिहार जीविका का मुख्यालय कहां है? पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा? निश्चित ही ये प्रश्न पूछा जाएगा, किसी ना किसी शिफ्ट में मिलेगा तो याद जरूर रखना है। बिहार जीविका का मुख्यालय कहां है? तो बिहार जीविका का मुख्यालय है पटना में। कहां पर? तो बिहार जीविका का मुख्यालय कहां है? पटना में है। जीविका के अंतर्गत कौन सी इकाई सबसे नीचे है? वीओ, वीएलएफ, एसएचजी या फिर सीएलएफ? तो जीविका के अंतर्गत कौन सी इकाई सबसे नीचे है? जीविका के अंतर्गत कौन सी इकाई सबसे नीचे है? तो एसएचजी यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप हो जाएगा। अगला है, वीओ का पूरा नाम क्या है? विलेज ऑफिस, विलेज ऑर्गेनाइजेशन, विलेज ऑफिसर, विलेज ऑपरेशन। तो वीओ का पूरा नाम क्या है? वीओ का पूरा नाम क्या है? तो वीओ का पूरा नाम है विलेज ऑर्गेनाइजेशन। क्या होगा? तो वीओ का पूरा नाम है विलेज ऑर्गेनाइजेशन। सीएलएफ का पूर्ण रूप क्या है? सीएलएफ का पूर्ण रूप क्या है? क्लस्टर लेवल फेडरेशन, सेंट्रल लेवल फोरम, कॉमन लाइवलीहुड फोरम, क्लस्टर लाइवलीहुड फाउंडेशन। तो सीएलएफ का पूर्ण रूप क्या है? सीएलएफ का पूर्ण रूप हो जाएगा क्लस्टर लेवल फेडरेशन। क्या होगा? तो सीएलएफ का पूर्ण रूप है क्लस्टर लेवल फेडरेशन। जीविका परियोजना का संचालन किस मिशन के तहत होता है? एनआरएलएम, मनरेगा,
पीएमजीकेवाई, पीएमजीएसवाई। तो जीविका परियोजना का संचालन किस मिशन के तहत होता है? तो एनआरएलएम के तहत होता है जीविका परियोजना का संचालन। आपको बताना है कि एनआरएलएम का शुभारंभ कब किया गया, क्योंकि हमने कल जो है टेलीग्राम चैनल पर ये क्विज के रूप में प्रश्न डाला था। देखते हैं, अगर आपने देखा होगा तो जरूर पता होगा। बताइए कि एनआरएलएम का शुभारंभ किस वर्ष हुआ। अगला है, एनआरएलएम का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, नेशनल रूरल लेबर मिशन, नेशनल रूरल लाइफ मिशन या फिर नेशनल रिसोर्स लाइवलीहुड मिशन। तो एनआरएलएम का पूर्ण रूप क्या है? एनआरएलएम का पूर्ण रूप है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। क्या हो जाएगा? तो एनआरएलएम का पूर्ण रूप है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। जीविका के तहत एक एसएसजी में सामान्यतः कितनी महिलाएं होती हैं? 5 से 10, 10 से 20, 25 से 30 या फिर 40। तो जीविका के तहत एक एसएसजी में सामान्यतः कितनी महिलाएं होती हैं? तो जीविका के तहत एक एसएसजी में सामान्यतः 10 से 20 महिलाएं होती हैं। कितनी? तो जीविका के तहत एक एसएसजी में सामान्यतः कितनी महिलाएं होती हैं? तो 10 से 20 महिलाएं होती हैं। बीआरएलपीएस का पूरा नाम क्या है? तो बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, बिहार रूरल लेबर प्रमोशन सोसाइटी, बिहार रीजनल लाइवलीहुड प्रोग्राम या फिर बिहार रिसोर्स लिंकेज प्रोजेक्ट। तो बताना है कि बीआरएलपीएस का पूरा नाम क्या है। बीआरएलपीएस का पूरा नाम है बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन हो जाएगा। बीआरएलपीएस का पूरा नाम क्या है? तो बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी। अगला है, जीविका का नारा क्या है? हर घर रोजगार, आत्मनिर्भर महिला, सशक्त परिवार, सबका साथ सबका विकास, गरीबों की पहचान। तो जीविका का नारा क्या है? जीविका का नारा है आत्मनिर्भर सशक्त बिहार, याद रखेंगे। अगला है, जीविका में एसएसजी का पूरा रूप क्या है? सोशल सपोर्ट ग्रुप, स्मॉल सेविंग ग्रुप, सेल्फ सपोर्ट ग्रुप या फिर सोशल सर्विस ग्रुप। तो जीविका में एसएसजी का जो पूरा नाम हो जाएगा ये क्या होगा? तो जीविका में एसएसजी का पूरा नाम होगा सोशल सपोर्ट ग्रुप। क्या होगा? तो सोशल सपोर्ट ग्रुप हो जाएगा एसएसजी का पूरा नाम। याद रखना है, गलती नहीं करना है। अगला है, जीविका का वित्तीय वर्ष किस प्रकार का होता है? अप्रैल से मार्च, जनवरी से दिसंबर, जून से मई, जुलाई से जून। तो जीविका का वित्तीय वर्ष किस प्रकार का होता है? वित्तीय वर्ष होता है अप्रैल से मार्च। क्या होगा? तो जीविका का वित्तीय वर्ष किस प्रकार होता है? तो अप्रैल से मार्च राइट आंसर होगा। जीविका परियोजना के सीईओ कौन है? जीविका परियोजना के सीईओ 2025 कौन है? याद रखेंगे, यहां पर अगर आपके एग्जाम में सीईओ पूछ लिया जाएगा तो आप इनमें से किसी को नहीं लगाना। क्या लगाना है? तो हिमांशु शर्मा लगाना है। क्या? तो हिमांशु शर्मा लगाना है। याद रखेंगे। अगला है, जीविका में कितने थीम कार्यरत हैं? 5, 6, 8 या फिर 10। तो जीविका में कितने थीम कार्यरत हैं? तो जीविका में कितने थीम कार्यरत हैं? तो 6 थीम। कितने? तो जीविका में कितनी थीम कार्यरत हैं? तो 6 थीम कार्यरत हैं। अगर आपने अब तक उन वीडियो को नहीं देखा है, प्लेलिस्ट हमने बनाया है, उसमें हमने जो प्रैक्टिस सेट करवाया उसमें कंप्यूटर भी है, सामान्य ज्ञान भी है, सब्जेक्ट नॉलेज भी है। तो प्लेलिस्ट में जाइए आप और शुरू करिए, डबल स्पीड में करिए और ताबड़तोड़ रिवीजन कर लीजिए। और मैं दावे के साथ कहता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप उन प्लेलिस्ट को देख करके चले जाते हैं, आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। बस क्या करना है कि पूरे लगन से, पूरा कंसंट्रेशन बना करके उनको देखना है और याद कर लेना है। याद क्या होगा, लेकिन रिवीजन करते जाइए। अगर प्रश्न मिलेगा तो आप निश्चित ही सही करेंगे, तो उनको जरूर देख करके जाना है। आप आएंगे एग्जाम देकर और खुद क्लासेस में कमेंट करेंगे कि सर इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं था। तो प्लेलिस्ट जो है उन सभी को पूरा रट्टा मार लेना है, एक तरफ से शुरू करना है डबल स्पीड में और देखते चले जाना है। जीविका में कितने थीम कार्यरत हैं? तो जीविका में कितने थीम कार्यरत हैं? याद रखेंगे 6 थीम। कितने? जीविका में कितनी थीम कार्यरत हैं? तो 6 थीम इसका राइट आंसर होगा। सीएलएफ का कार्य क्या है? केवल बचत कार्य समूहों का प्रशिक्षण, सभी व्यू का समन्वय, ऋण वितरण। तो सीएलएफ का कार्य क्या है? सीएलएफ का कार्य क्या है? तो सभी व्यू का समन्वय हो जाएगा। सीएलएफ का कार्य क्या है? तो सभी व्यू का समन्वय। जीविका में बैंक लिंकेज का उद्देश्य क्या है? सरकारी नौकरी, ऋण उपलब्ध कराना, कृषि सहायता, स्वास्थ्य सहायता। जीविका में
बैंक लिंकेज का उद्देश्य क्या है? जीविका में बैंक लिंकेज का उद्देश्य है ऋण उपलब्ध कराना। क्या होगा? तो ऋण उपलब्ध कराना। और कल आप लोग तैयार रहिएगा, कल एक मैराथन होने वाली है जिसमें कंप्यूटर और सामान्य ज्ञान, सब्जेक्ट नॉलेज, जो भी प्रश्न है एक मैराथन होगी और अंतिम मैराथन होगी, बस उससे बाहर प्रश्न नहीं जाने वाला। कल जरूर जुड़ना है, सभी का पूरा कंप्लीट रिवीजन होगा। तो जीविका की महिलाएं किस नाम से जानी जाती? दीदी, बहन, साथी या फिर सहयोगिनी? तो जीविका की महिलाएं किस नाम से जानी जाती हैं? तो जीविका की महिलाएं दीदी के नाम से जानी जाती हैं। जीविका का संबंध किस क्षेत्र से? शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र या फिर हो जाएगा क्या? तो शैक्षणिक क्षेत्र। तो जीविका का संबंध किस क्षेत्र से है? जीविका का संबंध है ग्रामीण क्षेत्र से। किससे? तो जीविका का संबंध है ग्रामीण क्षेत्र से। अगला प्रश्न है, जीविका के अंतर्गत महिला समूह को क्या कहते हैं? महिला संघ, स्वयं सहायता समूह, महिला पंचायत या फिर महिला मंच? तो जीविका के अंतर्गत महिला समूह को क्या कहते हैं? जीविका के अंतर्गत महिला समूह को स्वयं सहायता समूह कहते हैं। जीविका के अंतर्गत कौन सा कार्य किया जाता है? सड़क निर्माण, महिला सशक्तिकरण, रेल परियोजना, बांध निर्माण? तो जीविका के अंतर्गत कौन सा कार्य किया जाता है? जीविका के अंतर्गत कौन सा कार्य किया जाता है? तो जीविका के अंतर्गत क्या किया जाता है? महिला सशक्तिकरण राइट आंसर होगा। क्या होगा? तो महिला सशक्तिकरण सही उत्तर होगा, निश्चित याद रखना है। जीविका का मुख्य फोकस क्षेत्र कौन सा? स्वास्थ्य, रोजगार, गरीबी उन्मूलन या फिर शिक्षा? तो जीविका का मुख्य फोकस क्षेत्र कौन सा है? गरीबी उन्मूलन है जीविका का मुख्य फोकस क्षेत्र। जीविका परियोजना का मॉडल किस राज्य से प्रेरित है? केरल, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर मध्य प्रदेश? तो जीविका परियोजना का मॉडल किस राज्य से प्रेरित है? जीविका परियोजना का मॉडल प्रेरित है केरल से। कहां से? तो जीविका परियोजना का मॉडल किस राज्य से प्रेरित है? केरल से प्रेरित है जीविका परियोजना का मॉडल। जीविका में समग्र विकास का तात्पर्य क्या है? केवल आर्थिक, आर्थिक व सामाजिक विकास, केवल राजनीतिक, केवल शैक्षणिक? तो जीविका में समग्र विकास का तात्पर्य क्या है? जीविका में समग्र विकास का तात्पर्य है आर्थिक व सामाजिक विकास हो जाएगा। जीविका में समग्र विकास का तात्पर्य है आर्थिक व सामाजिक विकास। जीविका के अंतर्गत बैंक सखी का कार्य क्या है? बैंक साफ सफाई, बैंकिंग कार्य में सहयोग, ऋण माफ करना, शिक्षा देना? जीविका के अंतर्गत बैंक सखी का कार्य क्या है? तो जीविका के अंतर्गत बैंक सखी का कार्य है बैंकिंग कार्य में सहयोग करना। क्या हो जाएगा? तो बैंकिंग कार्य में सहयोग करना। जीविका की पशु सखी क्या करती है? पशु चिकित्सक का कार्य, बैंकिंग कार्य, शिक्षा कार्य या फिर कृषि कार्य? तो जीविका की पशु सखी क्या करती हैं? जीविका की पशु सखी क्या करती हैं? तो पशु चिकित्सक का कार्य करती हैं। जीविका की पशु सखी क्या करती हैं? तो पशु चिकित्सक का कार्य करती हैं। कृषि सखी का कार्य क्या है? कृषि सलाह देना, बैंक लिंकेज, ऋण संग्रह, स्वास्थ्य जांच? तो कृषि सखी का कार्य क्या है? तो कृषि सखी का कार्य है कृषि सलाह देना। क्या होगा? तो कृषि सलाह देना। जीविका में पोषण सखी किससे संबंधित? शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, बैंकिंग या फिर प्रशासन? तो जीविका में पोषण सखी किससे संबंधित है? जीविका में पोषण सखी संबंधित है स्वास्थ्य व पोषण से। किससे? तो जीविका में पोषण सखी संबंधित है स्वास्थ्य व पोषण से। जीविका में कौन सा कार्ड सदस्यों को पहचान हेतु दिया जाता है? ब्लू कार्ड, जीविका कार्ड, बैंक कार्ड या फिर वोटर कार्ड? तो जीविका में कौन सा कार्ड सदस्यों को पहचान हेतु दिया जाता है? तो जीविका कार्ड दिया जाता है। क्या दिया जाता है? तो जीविका कार्ड दिया जाता है। जीविका के अंतर्गत फेडरेशन शब्द का अर्थ है संगठन, बैंक, विभाग या फिर समिति? तो जीविका के अंतर्गत फेडरेशन शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? जीविका के अंतर्गत फेडरेशन शब्द का अर्थ संगठन। क्या है? तो संगठन है। जीविका में कितने स्तर की संस्थाएं होती हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? तो जीविका में कितने स्तर की संस्थाएं होती हैं? 3 स्तर की संस्थाएं होती हैं, एसएसजी, बीओ और सीएलएफ। आप लोग तुरंत कमेंट कीजिए और बताइए एसएसजी का फुल फॉर्म, बीओ का फुल फॉर्म और सीएलएफ का फुल फॉर्म। कई बार बताया है तो कमेंट में कंजूसी न करना, जरूर कमेंट करना। जीविका के अंतर्गत कौन सा गतिविधि नहीं है? स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क निर्माण या फिर पोषण? तो जीविका के अंतर्गत
कौन सी गतिविधि नहीं है, जीविका के अंतर्गत कौन सी गतिविधि नहीं है, तो सड़क निर्माण हो जाएगा। क्या होगा, तो सड़क निर्माण होगा। जीविका का टैगलाइन क्या है, हर हाथ को काम, आत्मनिर्भर बिहार की ओर, महिलाओं की पहचान, नया बिहार। तो जीविका का टैगलाइन है आत्मनिर्भर बिहार की ओर। क्या होगा, तो आत्मनिर्भर बिहार की ओर। फूड सिक्योरिटी फंड किसके लिए है, प्रशिक्षण, बैंकिंग, कृषि बीमा, खाद्य आपूर्ति। फूड सिक्योरिटी फंड किसके लिए है, फूड सिक्योरिटी फंड किसके लिए है, तो फूड सिक्योरिटी फंड है खाद्य आपूर्ति के लिए। किसके, तो खाद्य आपूर्ति सुरक्षा के लिए है। जीविका परियोजना किस योजना से जुड़ी है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, प्रधानमंत्री किसान योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना। तो जीविका परियोजना किस योजना से जुड़ी है, जीविका परियोजना जुड़ी है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से। किससे, तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से। जीविका में सामुदायिक पेशेवर, जिसको आप कम्युनिटी प्रोफेशनल कहते हैं, कौन होते हैं, सरकार के अधिकारी, प्रशिक्षित सदस्य, बैंक कर्मचारी, एनजीओ कर्मचारी। तो जीविका में सामुदायिक पेशेवर कौन होते हैं, कौन होते हैं, तो प्रशिक्षित सदस्य होते हैं। कौन होते हैं, तो प्रशिक्षित सदस्य होते हैं। जीविका की महिलाएं किस बैंक से जुड़ी होती हैं, कोऑपरेटिव बैंक, आरबीआई, आईडीबीआई या फिर आईसीआईसी। तो क्या बताना है कि जीविका की महिलाएं किस बैंक से जुड़ी होती हैं, जीविका की महिलाएं जुड़ी होती हैं कोऑपरेटिव बैंक से। किससे, तो कोऑपरेटिव बैंक से। जीविका के तहत गरीब परिवारों की पहचान कैसे की जाती है, बीपीएल सूची, आधार कार्ड, वोटर लिस्ट या फिर राशन कार्ड। तो जीविका के तहत गरीब परिवारों की पहचान कैसे की जाती है, कैसे की जाती है, तो बीपीएल सूची के द्वारा। किसके द्वारा, तो बीपीएल सूची से की जाती है। जीविका में एक व्यू में सामान्यतः कितने एसएसजी होती हैं, 5 से 10, 15 से 20, 25 से 30 या फिर 40। तो जीविका में एक व्यू में सामान्यतः कितने एसएसजी होते हैं, कितने, तो 5 से 10। कितने, तो 5 से 10। अगला है जीविका की सखी मंडल क्या है, समूह की बैठक, बैंक, पंचायत, एनजीओ। तो जीविका की सखी मंडल क्या है, सखी मंडल है समूह की बैठक। क्या, तो जीविका की सखी मंडल क्या है, समूह की बैठक। जीविका परियोजना में कितनी महिलाएं जुड़ी हैं, लगभग 2025 तक 80 लाख, 40 लाख, 1 करोड़ या फिर 10 लाख। तो जीविका परियोजना में कितनी महिलाएं जुड़ी हुई हैं, तो 80 लाख। कितनी, तो 80 लाख। जीविका परियोजना में प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता है, सीएलएफ स्तर पर, पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, राज्य स्तर पर। तो जीविका परियोजना में प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता है, सीएलएफ स्तर पर दिया जाता है। जीविका परियोजना में प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता है, तो सीएलएफ स्तर पर। जीविका में जीविका दीदी क्या होती है, सरकारी अधिकारी, एसएसजी सदस्य, बैंक कर्मचारी, पंचायत सचिव। तो जीविका में जीविका दीदी क्या होती है, तो जीविका दीदी एसएसजी सदस्य होती हैं। क्या होती हैं, तो जीविका में जीविका दीदी क्या होती हैं, तो एसएसजी सदस्य। जीविका का मुख्य लक्ष्य वर्ष 2030 तक क्या है, महिला साक्षरता, गरीबी मुक्त बिहार, बेरोजगारी समाप्त, डिजिटल ग्राम। तो जीविका का मुख्य लक्ष्य वर्ष 2030 तक क्या है, अंतिम प्रश्न है आज का। राइट आंसर इसका हो जाएगा गरीबी मुक्त बिहार। क्या होगा, तो गरीबी मुक्त बिहार होगा। और दोस्तों कल के लिए तैयार रहना, कल एक मैराथन होने वाली है जिसमें कंप्यूटर, सब्जेक्ट नॉलेज, सामान्य ज्ञान के जो भी प्रश्न होंगे सभी बिल्कुल कंप्लीट रिवीजन होने वाला है। तो कल जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके ही जाना। और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।